बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फॉर्म 45 बिल आखिर खुल चुके हैं और ये फॉर्म 45 मुस्लिम लीग नून को ले डूबे हैं। पहला बड़ा हुक्म हाई कोर्ट से सामने आ चुका है और नताइज मुअत्तल होना भी शुरू हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अहम तरीन हल्के का नताइज मुअत्तल हुआ है। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाजरीन, मरियम नवाज की जो वजारत आला है वो भी इस वक्त खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि जिस हल्के से मरियम नवाज जीती और फिर उसके बाद वो वज़ीर आला जो है चुनतखब वज़ीर आला बनी, उस हल्के के नताइज के हवाले से भी लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर है। फॉर्म 47 और फॉर्म 45 उस हल्के का भी खुल चुका है। महर शराफत अली, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, वो इस मामले के पीछे लगे रहे, पड़े रहे और बिल आखिर एक बड़ा रिलीफ मिला है। रिलीफ कहें या आप कहें कि आगाज़ हो चुका है। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस वाले से आपके साथ मैंने शेयर करनी है और इमरान खान साहब से राजीनामा करने के हवाले से भी आपसे कुछ तफसीलात शेयर करूंगा कि हाथ पांव इस वक्त मारे जा रहे हैं कि किसी तरीके से कप्तान से राजीनामा हो जाए। और अब तो खुलकर इस बात का इजहार किया जा रहा है, अब तो खुलकर टीवी पे आकर, कैमरों के सामने आकर मिन्नत तरला और जो हाथ है वो जोड़े जा रहे हैं। इस पर भी अहम तीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 81 यानी कि NA 81 का ये हल्का है और इस हल्के के जो नताइज हैं वो मुअत्तल करार दे दिए हैं। और इस हल्के से जो कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का, उस कामयाबी के नोटिफिकेशन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। अब इस हल्के में हुआ क्या था, असल में अजहर कयूम जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे इस हल्के में और वो पहले नतीजे में जो सामने आया था उसमें वो हारे थे। और बिलाल इजाज, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हल्के से उम्मीदवार थे, वो जीते थे और उन्हें जो है वो उनकी जो बर्तरी थी वो तकरीबन कोई 7,500 से ज़ायद वोटों की उनकी बर्तरी थी और वो ये हल्का जीते। लेकिन फिर उसके बाद कुछ हल्कों में दोबारा जो गिनती वो है वो की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो उम्मीदवार थे, दोबारा गिनती में 10-10 हज़ार के करीब उनका जो वोट था वो कम होकर दूसरा जो उम्मीदवार था वो जीता। लेकिन इस हल्के में क्या हुआ, इस हल्के में भी ऐसा ही हुआ कि पहले तो बिलाल इजाज जो थे वो 7,500 के करीब वोटों से जीते थे ये हल्का। लेकिन बाद में जब दोबारा गिनती हुई तो ये जो मार्जिन था बिलाल इजाज का, ये मार्जिन कम हो गया और कोई 17,000 जो वोट थे कुल मिलाकर वो मुस्तरद किए गए इस हल्के में। और फिर उसके बाद दोबारा गिनती में अजहर कयूम मुस्लिम लीग नून के जो थे उन्हें 3,000 वोटों से कामयाब करार दे दिया गया। यानी कि पहले इस हल्के में कोई 7,000 के करीब वोट मुस्तरद हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद 10,000 मजीद ऐड हुए और 17,000 के करीब वोट मुस्तरद हुए। और जहां बिलाल इजाज 7,500 से ज़ायद वोटों से जीत रहे थे, वहां पर इनका नतीजा जो तब्दील हुआ दोबारा गिनती के बाद, उसमें अजहर कयूम नून लीग के उनको 3,000 के करीब वोटों से कामयाब करार दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब ये सारा जो मुद्दा था वो लेकर गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हाई कोर्ट में और ये बड़ा हुक्म जो है वो अब हाई कोर्ट से सामने आया है। और अजहर कयूम जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो कि इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था उसे मुअत्तल कर दिया है। तो ये पहली बड़ा आप कहें कि रिलीफ या नताइज PTI के पास जाहिर सी बात है सबूत और तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं फॉर्म 45 की शक्ल में, और फिर इस तरीके से नताइज दोबारा गिनती में जारी होना तो जाहिर सी बात है सवालात या मशकूक जो मामला है वो तो नज़र आ ही रहा है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से ये बड़ा जो हुक्म है वो सामने आया है। ये तो हो गया एक। इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट से एक और हुक्म आया है PP 145 से। वहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार थे इंजीनियर यासिर गिलानी, उन्होंने समीउल्लाह खान के फॉर्म 47 के नताइज को चैलेंज कर दिया है। और ख़बर की तफसीलात के मुताबिक जी लीगी उम्मीदवार थे समीउल्लाह खान और यासिर गिलानी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और यासिर गिलानी ने मौक़िफ़ अपनाया कि फॉर्म 45 के मुताबिक 6,000 से ज़ायद वोटों से वो जीत चुके थे, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने मुस्लिम लीग नून के समीउल्लाह को फॉर्म 47 में जितवाया। अदालत फॉर्म 47 के नताइज को रोकने का हुक्म दे। अदालत फॉर्म 45 के
मुताबिक दोबारा गिनती के नतायज दोबारा गिनती करके नतायज जारी करने का जो हुक्म है वो दे। तो यासिर गिलानी जो हैं उन्होंने भी PP 145 का जो नतीजा है वो चैलेंज कर दिया है और फॉर्म 45 के जो सबूत हैं वो भी फ्राहम कर दिए कि कैसे वो 6000 वोटों से जीत चुके थे फॉर्म 45 में, लेकिन फॉर्म 47 में उनको हरवा दिया गया जो नताइज सामने आए थे। तो ये जो मामला है वो अब अदालतों में शुरू हो चुका है, ट्रिब्यूनल्स में, और ये एक और अहम तरीन जो दरख्वास्त है वो दायर हो गई है। इसी तरीके से नाज़रीन मरियम नवाज़ के हवाले से भी मैं आपके साथ जो कुछ तफसीलात हैं वो भी शेयर कर देता हूँ जी। मरियम नवाज़ के हल्के की तस्दीक शुदा फॉर्म 45 और 47 की फराहमी की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस आबिद अजीज़ ने जो उम्मीदवार थे PTI के महर शराफत उनकी दरख्वास्त पर समात की। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ के हल्के के तस्दीक शुदा फॉर्म 45 और 47 की फराहमी के लिए दायर दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। अब नाजरीन मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 फॉर्म 47 ही नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन महर शराफत ने और जो फॉर्म 45 अपलोड भी हुए थे इलेक्शन कमीशन ने वो फिर फौरी तौर पर जब वो कंट्रोवर्सी बनी और नताइज तब्दीली और नंबर्स जो है वो अपने पास से ऐड करना और वाइटनर का इस्तेमाल करना, ज़ाहिर सी बात है ये सारे वो चीज़ें थी जिनसे साफ पता चल रहा था कि ये नताइज जो है वो तब्दील हुए हैं। तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि वो गायब कर दिया अपनी वेबसाइट से, या डिलीट कर दिया या उनको हिडन कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन फॉर्म्स को तस्दीक शुदा फॉर्म्स जो कि इलेक्शन कमीशन से हासिल करने हैं वो उनसे ले रही है। तो अब ये एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो मरियम नवाज़ के हल्के में सामने आ चुकी है। और सबको मालूम है कि फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महर शराफत जो हैं वो इस हल्के में जीते हुए हैं, लेकिन इस हल्के में मरियम नवाज़ को फॉर्म 47 जब आया तो वो जीती थी और फिर उसके बाद इसी बुनियाद के ऊपर आके वो वज़ीर आला पंजाब भी बन गई। तो बहरहाल ये 3 बड़ी डेवलपमेंट्स थी अदालतों से जो कि आज हुई हैं फॉर्म 45 से मुतल्लिक। आखिर में नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी खबर है वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। इमरान खान साहब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से खान साहब राज़ीनामा कर लें, खान साहब सुलह कर लें और ख़ान साहब जो है वो हमारे साथ मिल जाएं, खान साहब अपनी जो मुतालबात हैं वो पीछे उनसे हट जाएं। लेकिन खान साहब का जो है वो एक ही मुतालबा और वो ये कहते हैं जी कि जो अवामी मैंडेट चुराया गया वो अवामी मैंडेट मुझे वापस दिया जाए। अब इस सिलसिले में राना सनाउल्लाह जो हैं वो भी अब गवाहियाँ देने लग पड़े हैं और खुलकर टीवी प्रोग्राम्स में वो बता रहे हैं कि जो अदम एतमाद वो लेकर आए थे इमरान खान के अगेंस्ट, असल में ये भी एक ऐसा नहीं था कि सियासी जमातें ही लेकर आए थे, बल्कि ताकतवर हलकों के साथ मिलकर और इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी वो फिर इस तरह से अदम एतमाद के ज़रिए और गिराने का जो प्रोजेक्ट था वो शुरू हुआ और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया। उन्होंने क्या कहा है जी, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इमरान खान को लाया गया, मतलूबा नताइज ना मिले तो गिराने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ और फिर उसके बाद अदम एतमाद में हमने सब ने देखा कि कैसे इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी वो गिराई गई। अब नाजरीन इस बयान का पहला जो पार्ट है वो तो ये शुरू से कह रहे हैं कि इमरान खान प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया और उनको इक़्तिदार में लाया गया। हालांकि 2018 के इंतखाबात भी जो मैनिपुलेट हुए थे उसमें भी मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की 15 से 20 नशिस्तें कम हुई हैं। इमरान खान साहब उसमें जीते हुए थे, लेकिन जाहिर सी बात है ज़रा कंट्रोल रखना था इत्तेहादियों के ज़रिए, तो इसलिए उनकी नशिस्तें मैं समझता हूँ कि कम हुई थी। बहरहाल एक बात तो बहुत शुरू से नून लीग और दीगर जमातें ही कहती हैं कि इमरान खान को लाया गया, लेकिन बिल आखिर अब ये खुद मान गए हैं कि इमरान खान को गिराने का जो प्रोजेक्ट है वो भी शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि इमरान खान से मतलूबा नताइज हासिल ना हो सके। मतलूबा नताइज से क्या मतलब कि वाकई इमरान खान जो था वो इनकी बातें नहीं सुन रहा था, इमरान खान इनकी बातें नहीं मान रहा था और वो अवाम के हक के लिए उसने स्टैंड लिया हुआ था। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसकी जो हुकूमत गिराने का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ और फिर उस प्रोजेक्ट में ये सारे जिस तरह से अदम एतमाद आई और किस तरह से फिर ये सारे उसमें जो है वो वोट भी उन्होंने दिया और उस वक्त उन्होंने कहा जी कि नहीं ये तो एक आइनी प्रोसेस था, अदम एतमाद आई और उसके बाद इमरान खान साहब को हुकूमत गिराई गई। लेकिन अब ये अपने मुँह से इकरार कर रहे हैं कि जब मतलूबा नताइज हासिल ना हुए तो इमरान खान की हुकूमत को
या इमरान खान को गिराने का जो प्रोजेक्ट था वो शुरू हुआ। और इसी में ये भी इस बात का इकरार कर रहे हैं कि फिर इमरान खान साहब को गिराने के लिए फिर ये इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो सारे मुकदमे हैं इन पर भी ये कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से इमरान खान पर मुकदमे कायम हुए उसी तरीके से इमरान खान साहब तमाम मुकदमों से बरी भी हो जाएंगे। यानी कि जैसे ये ट्रायल चला, सबने देखा कि फेयर ट्रायल नहीं था और राना सनाउल्लाह जो है वो खुलकर तो डायरेक्ट तो नहीं लेकिन दबे लफ्ज़ों के अंदर इनडायरेक्टली ये जो उनके अल्फाज हैं इसमें साफ इकरार कर रहे हैं कि सारे के सारे सियासी और बोगस मुकदमे हैं, जैसे ये बने उसी तरीके से ये मुकदमे इमरान खान साहब के अगेंस्ट ख़त्म भी हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह से पहले सिर्फ और सिर्फ जावेद लतीफ़ थे जो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये जो उनकी हुकूमत है ये असल में लाई गई है और ये बनवाई गई है उनकी हुकूमत, असल में उनकी हुकूमत नहीं है। और अब राना सनाउल्लाह जो हैं वो भी इस बात का खुलकर इकरार भी कर रहे हैं और बड़े बड़े जो बयान हैं वो भी दे रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जी ये भी राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए पापड़ काफ़ी ज़्यादा बेलने पड़े। और फिर ये भी उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन को मैनेज किया गया। 2018 के इंतखाबात के वाले से उन्होंने ये कहा है जी कि 2018 के इंतखाबात को मैनेज किया गया। एटलीस्ट वो ये तो मानेंगे कि वाकई जो इंतखाबात हैं वो मैनेज होते हैं। और 2018 में जो मैनेज किया गया वो इमरान खान साहब की नशिस्तें 15 से 20 कम हुई और पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे और अब एटलीस्ट उन्होंने ये मान लिया कि इलेक्शन जो है वो मैनेज होते हैं। तो अभी के जो इलेक्शन मैनेज हुए हैं फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो कट्टा खुला हुआ है और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं और ये अपने मुंह से अब इकरार भी कर रहे हैं और एटलीस्ट ये अब मान चुके हैं कि वाकई जो इलेक्शंस हैं वो मैनेज होते हैं। फिर इसी तरीके से वो इमरान खान साहब के हवाले से मज़ीद वो कहते हैं कि खान साहब जब आ गए तो ये किसी के साथ बैठ कर बात नहीं करते थे बल्कि उल्टा ये कहते थे कि जो अपोजिशन है जो कि करप्ट है और इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं तो इनको मैं जेलों में डालूंगा। तो यहाँ पर ये इकरार कर रहे हैं कि इमरान खान के अगेंस्ट इनका जो पंगा हुआ इन सब अपोजिशन वालों का और ये सारे अपोजिशन वाले जो इकट्ठे हुए वो मुल्क की खातिर या आवाम के लिए नहीं बल्कि इसलिए हुए थे कि इनके जो अपने केसेस हैं वो खुल चुके हुए थे और वो केसेस जो इमरान खान ने नहीं बनाए थे बल्कि जरदारी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ ये केसेस बनाए थे जो कि आगे जो कि खुले और वो जो ट्रायल था वो चला। तो असल में इनको डर ये था कि कहीं इनकी जो करप्शन है उसमें इनको सजाएं या वो ना पकड़ी जाएं, तो इस वजह से इन्होंने इमरान खान के अगेंस्ट जो इत्तेहाद था वो बनाया और इसमें ये खुद इकरार भी कर रहे हैं कि इमरान खान असल में हमारे साथ बैठता ही नहीं था। इवन के अब भी इमरान खान इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है और अब भी ये मिन्नत तरला भी कर रहे हैं और अब भी इनकी ख्वाहिश है और अब भी इस बात का इकरार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब आप आएँ, हमारे साथ बैठें, बातचीत करें और फिर उसके बाद जो मामलात हैं वो इस तरह से हल करें कि सब मिल बैठकर खाएं। लेकिन इमरान खान वाला का तो ये वाला मसला है ही नहीं, ये मसला तो आपका है। आप सब लोगों ने अपनी जो करप्शन है वो बचानी है, अपने जो केसेस हैं वो ख़त्म कराने हैं। इमरान खान के हवाले से तो अभी भी कोई करप्शन का जो मुकदमा है वो नहीं है, बस एक घड़ी चोर वाला जो मुफ्त का बयानिया और अजीबो गरीब किस्म का बयानिया जिसको रिजेक्ट कर चुकी है अवाम, बार बार उसी बयानी को बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखें जी इमरान खान ने जो घड़ी है वो चोरी की। हालांकि पूरे प्रोसेस के तहत इमरान खान साहब ने वो घड़ी ख़रीदी थी और इसके अलावा इमरान खान साहब ने सिर्फ घड़ी ख़रीदी है, बाकियों ने जो गाड़ियाँ ख़रीदी, बहुत सारी और चीज़ें ख़रीदी और सबके जो केसेस हैं वो भी नैब में है लेकिन वो रुके हुए हैं और इमरान खान का जो ट्रायल है वो सारा दिन होता रहता है। अच्छा जी, फिर इसी तरह से वो कहते हैं जी कि ये जो इमरान खान ने कोशिश की कि करप्शन के ऊपर इन सबको मैं जेलों में भेजूं, तो इस कोशिश में एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब की जो लड़ाई है वो हुई, ये भी इकरार किया है राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से। यानी कि इमरान खान साहब जो कहते थे जी कि जब मैं ताकतवर हलकों से कहता था तो वो उनका जो मसला है वो करप्शन है ही नहीं, तो इमरान खान साहब का मसला तो करप्शन था और इन्होंने करप्शन के ऊपर ये कहा था कि किसी को भी जो केसेस हैं वो ऐसे नहीं होगा कि आपके साथ में कोई डील कर लूँ और आपके जो केसेस हैं वो माफ़ कर दूँ। तो इस वजह से इमरान खान साहब का जो पंगा है वो हुआ था और अब भी इमरान खान साहब के साथ जो मामलात ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब तो इसी वजह से नहीं बैठ रहा कि जी इन चोरों के साथ तो मैंने नहीं बैठना, ये तो करप्ट हैं, इन्होंने जो करप्शन की हुई है, जो अवामी मैंडेट इन्होंने चुराया हुआ है, तो इनके साथ कैसे बैठ सकते हैं। तो बहरहाल जी ये कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।